अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद तुफैल चौधरी उत्तर प्रदेश जिला संत कबीरनगर से और आप देख रहे हैं पर्सनल ड्राइवर न्यूज। इस चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, राजस्थान के मांगरोल में एक कंपनी है सिग्नो करके, वहाँ से एक बड़ी वीडियो ड्राइवरों के माध्यम से आई हुई है। आप लोगों के सामने कुछ वीडियोस आपको रख दे रहा हूँ। वहाँ पे ड्राइवर हड़ताल कर दिए है और उसकी वजह है कि कंपनी ने 8 मांगे रखी हुई है ड्राइवरों से। इस कंपनी के अंदर जो ट्रांसपोर्ट के बड़े बड़े नेता बने बैठे हैं, आप लोग देख सकते हैं इनको किस तरह से ये लोग ड्राइवरों के ऊपर शोषण कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। आप लोगों के सामने कुछ मांगे रख दे रहे हैं जो आप लोग देख कर समझ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस कंपनी में एक वसूल तैयार किया गया है। 8 वसूल हैं, 8 मांगे हैं, जिसमें ड्राइवरों से कहा गया है कि आप शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएंगे। सबसे पहली मांग ये है। सबसे पहले आपको इस पेपर पे सिग्नेचर करना पड़ेगा और आपको इस रूल के हिसाब से चलना होगा कि आप शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएंगे। जिसमें हमारी ड्राइवरों से बात हुई तो ड्राइवरों ने बताया कि हम इस बात से सहमत हैं कि हम गाड़ी शराब पीकर नहीं चलाएंगे, लेकिन जो और 7 मांगे हैं इस पर हम बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं और हम सरकार से चाहते हैं कि इस कंपनी से इस मामला को खारिज किया जाए। जो वहाँ के डीएम एसडीएम है, उनके पास ड्राइवरों ने पत्र भेज दिया है और उन्होंने हड़ताल कर दिया है कि इस कंपनी में और कोई दूसरा ड्राइवर आने ना पाए। दोस्तों, आपको बता दो कि वो 7 मांगे क्या हैं, आप लोग देख लीजिए। पहली मांगे तो आप लोगों के सामने है, आप लोग जान सकते हैं कि शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना। लेकिन दूसरी जो मांगे हैं वो ड्राइवरों को बिल्कुल भी इस मांग को कभी भी ये स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ड्राइवर सोएगा नहीं तो जाएगा कहाँ। और इस मांग में लिखा हुआ है कि जो भी ड्राइवर कंपनी से गाड़ी लेके जाता है वो रास्ते में ना तो गाड़ी खड़ी करेगा और ना ही सोएगा। ये बिल्कुल भी नाकाबिल कबूल है। ड्राइवर कह रहे हैं कि ऐसी मांगे जो ऐसी पत्र में जो चीज को लिखा हो तो फिर ना तो हम कंपनी को कुछ समझते हैं और ना ही तो ऐसे पत्र को कुछ समझा जाएगा। इस पत्र पे हम सिग्नेचर कभी नहीं करेंगे, हम गाड़ी छोड़ देंगे, नहीं चलाएंगे, इस कंपनी में कभी नहीं आएंगे, चलेगा, लेकिन ऐसी वसूल को हम कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते। दोस्तों, तीसरी मांग आपके सामने रख दे रहा हूँ। तीसरी मांग में लिखा हुआ है कि वाहन की जो जिम्मेदारी है वो मेरी है, मैं गाड़ी चलाता हूँ, मेरी जिम्मेदारी है। अगर कहीं पे मेरे लापरवाही से गाड़ी को कुछ नुकसान होता है तो उसको मैं भरूंगा। ड्राइवर ये चीज कहाँ से साबित करेगा कि ये मेरी लापरवाही नहीं थी? आपको क्या लगता है एक्सीडेंट ड्राइवर जानबूझ के करता है? आपने कहा कि सोएगा नहीं रास्ते में, अगर नहीं सोएगा तो फिर गाड़ी कहाँ जाएगी? सीधा खाई के अंदर जाएगी, कहीं पे भी पलटी हो जाएगी। बीच के डिवाइडर को तोड़ते हुए मैं खुद पुलिस स्टेशन से ड्राइवर को निकाल के आया हूँ। वहाँ पे जाके फंसा हुआ था उत्तर प्रदेश जिला संत कबीरनगर के अंदर। डिवाइडर के बीच में जो लोखर लगा होता है उसको तोड़ते हुए गई थी उसकी गाड़ी। राजस्थान से आई थी, प्याज लती हुई थी। इस बात को मैं आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। आपको बता दूं कि उसमें जो मामला था वह यही था कि ड्राइवर सो गया था स्टीयरिंग पकड़ के। इस तरह से जब नहीं सोएगा ड्राइवर तो यही मामला पेश आएगा। और इस कंपनी के जो वसूल है यही वसूल है कि ड्राइवर सोएगा नहीं। अगर सोएगा नहीं तो फिर क्या मामला होगा? उससे लापरवाही नहीं होगी। और क्या सबूत है उसके पास कि उससे लापरवाही नहीं हुई है? कंपनी तो सीधा कहेगी लापरवाही आपसे ही हुई है। तो इस चीज को ड्राइवर मानने के लिए तैयार नहीं है। नंबर 4, मैं रिव्यूअर आने तक गाड़ी को खाली नहीं छोड़ूंगा और वाहन छोड़ने के बाद कंपनी को सूचित करूंगा। इस बात को आप समझे कि जब भी आप ड्राइवर गाड़ी कहीं पे लेके जाएगा, उसका माल डिलीवर हुआ या नहीं हुआ और ऐसी मतलब आपको कहीं से और माल लेके आना है तो उस दरमियान में आपको हमेशा गाड़ी के ऊपर बैठा ही रहना रहेगा। उसको छोड़ के इधर उधर नहीं जा सकते हो, क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई तो उसकी आपकी जिम्मेदारी होगी। तो ऐसी चीजों को ड्राइवर मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम एकदम बंदिश में नहीं रह सकते। नंबर 5 दोस्तों, नंबर 5 पे जो ड्राइवरों को नियम दिया गया है ये बहुत ही खराब है। आप लोग देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि जो भी टायर ट्यूब लगे हुए हैं गाड़ी के अंदर उसकी मैं अच्छे से देखभाल करूंगा। अरे उसकी अच्छे से देखभाल क्या करना है? वो एक मरतबा फिट हो गया, लग गया तो फिर वो फटने के बाद या पंचर होने के बाद ही निकलेगा। उसकी आप देखभाल करो ना करो, उसमें जो कंकरी वगैरह लगी रहती है, फंसी रहती है, उसी को निकालना रहता है। जब गाड़ी खड़ी होती है वो हर ड्राइवर करता है, उसको चाहे उसका रहे ना रहे, वो हर किसी को करना पड़ता है और वो हर लोग करते हैं। दोस्तों, उसकी अच्छे से देखभाल करना। और ड्राइवर की लापरवाही से अगर वो टायर फटा या कटा तो ड्राइवर के वेतन से कंपनी काट लेगी। और अगर ड्राइवर की लापरवाही से नहीं होता है तो फिर कंपनी उसके वेतन से नहीं काटेगी। तो फिर ये आप सीसीटीवी इतना सारा मामला पेश करने से अच्छा है कि आप लोग कैमरे लगवा दीजिए, सीसीटीवी कैमरा लगवा देंगे तो आपको पता चलेगा बॉर्डरों पर किस तरह से लूट मची हुई है, पुलिस वाले किस तरह से किस बात का पैसा ले रहे हैं।
कहाँ कहाँ पे ले रहे हैं, बॉर्डर पे ले रहे हैं और आम जगहों पर भी ले रहे हैं गाड़ी रुकवा करके। आपकी गाड़ी पे क्या लदा हुआ है, कितना टन लोड है, ये सब बात करके वो 25-50 ले लेते हैं। ऐसे कई सारे मामला पेश आते रहते हैं। ड्राइवरों को इन सब मामलात में आप उलझा रहे हैं। आपको इन सब चीज़ों के बजाय एक सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए जो आपके टायर पे फोकस रखे और आपके गाड़ी के ऊपर फोकस रखे कि आपका कोई सिस्टम खराब तो नहीं हो रहा है और आपकी गाड़ी पे कोई पत्थर नहीं मार रहा है। आपके गाड़ी से जो कुछ डीजल चोरी होता है उसकी भी सेफ्टी होगी, कहाँ से डीजल चोरी हो रहा है, क्यों चोरी हो रहा है, मतलब पेट्रोल पंप से गाड़ी खड़ी है, ड्राइवर सोया है वहाँ पे चोरी हुई है कि मतलब होटल पे खा के सोया है तो वहाँ पे चोरी हो रही है, क्या है कैसा है, ये सब चीज़ों की जानकारी होने से अच्छा है ये सब चीज़ों की जानकारी होना। सिर्फ इस बात को आप कैमरा लगाने की कोशिश करें तो ये सारी बातें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 6 दोस्तों, नंबर 6 में लिखा हुआ है कि अगर कोई ड्राइवर 7 दिन के अंदर गाड़ी छोड़कर चला जाता है, नई भर्ती में आया है और 7 दिन के अंदर वो ड्राइवर गाड़ी छोड़कर चला जाता है तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे आया वैसे खाली हाथ चला जाए। 7 दिन काम किया है, कहाँ कहाँ पे गया है, इस कंपनी से माल कहाँ पे पहुँचाया, क्या किया, उसकी कोई गारंटी नहीं। कंपनी 7 दिन के अंदर उसको पैसा नहीं देती। और उस कंपनी में दोस्तों ये मेरा दावा है, मैं ड्राइवरों से हमेशा बात करते रहता हूँ, कंपनी के अंदर ड्राइवर जाते हैं और 7 दिन के अंदर जबरदस्ती निकलवा दिया जाता है और वो 7 दिन का पैसा वही लोग खाते हैं जिनको ये सारी चीज़ें करने की दलाली मिलती है। जो लोग पर्चा बनाए हुए उनका काम है ये दोस्तों। 7 दिन का पैसा कंपनी क्यों नहीं देगी, उनको क्या 7 दिन में फ़ायदा नहीं हुआ ड्राइवरों से, लेकिन उनका जो कार्ड बनेगा और उनका जो सिस्टम बन रहा है कि भाई इनको कुछ तकलीफ हुई, खर्चा पानी हुआ, तो ये सब का मतलब पूरा सिस्टम जो तैयार कर रहे हैं ड्राइवर के लिए 7 दिन के अंदर, उसमें जो खर्चा बैठ रहा है उसके खर्चे से 7 दिन के खर्चे से इसको तैयार किया जाएगा और उसको ड्राइवर को 7 दिन की पगार नहीं मिलेगी। अगर वो छोड़ के चला जाता है तो, अगर छोड़ के नहीं गया तो उसको इस 7 दिन का भी पैसा मिलेगा। तो वो छोड़ के जाएगा क्यों, जब कंपनी में वो लोग खुद तलाश करते हैं, एक ड्राइवर तलाश करता है कि मुझे अच्छी सी नौकरी मिले, तो आपकी कंपनी अच्छी है तो फिर वहाँ से भागेगा क्यों। 7 दिन के अंदर उसको या तो अगर उसके घर पे कोई दिक्कत तो परेशानी आ गई तो या तो वहाँ से चला जाएगा या तो आप भगाओगे तो जाएगा। 7 दिन के अंदर ड्राइवर भागता नहीं, उसको खर्चा तो चाहिए 7 दिन के अंदर। अगर आप उसने कहा कि मुझे 25, 50, 100, 200 नहीं मांगता है तो भी आप लोग जबरदस्ती भगा देते। 7 दिन के अंदर ड्राइवर वहाँ पे रुकेगा और उसके बाद कंपनी वाले लोग भी उसको टॉर्चर करके भगा देते हैं ताकि उसका 7 दिन का पैसा हम खा ले। ऐसा बहुत सारा मामला पेश आया दोस्तों। कंपनी के द्वारा नंबर 7 जो मांग है इसमें देखिए किस तरह से है। ये जो पर्चा है ये सारा पर्चा पेश करके सिग्नेचर लिया जा रहा है ड्राइवरों से कि इस पर साइन कीजिए और जो भी साइन आप कर देंगे वो कल के लिए आपकी गवाही रहेगी कि हाँ इस चीज़ को हम मानते हैं। दोस्तों कंपनी फिक्स करेगी कि आप इतने डीजल में फला जगह से फला जगह पे पहुँचेंगे, क्योंकि किलोमीटर आपको यहीं से मिल जाता है लोकेशन से कि यहाँ से वहाँ तक का कितना किलोमीटर है, तो इतने किलोमीटर में कितना डीजल खाएगी गाड़ी उतना आपको दे दिया जाएगा। आप ट्रैफिक में फंसते हैं या किसी भी तरीके से आप शॉर्टकट या कहीं से दूसरे रास्ते से जाना पड़ा किसी मजबूरी के तौर पे, तो उसमें कंपनी आपका कोई भी सहायता नहीं करेगी और कंपनी ये चीज़ कभी नहीं मानेगी कि आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, आपका डीजल ज़्यादा चला हुआ है, ये कंपनी नहीं मानेगी। कंपनी कह रही है कि आप सीधा गए और माल डिलीवर किए, छोड़कर चले आए, जितने डीजल में आपको भेजा गया था बस उतना ही मिलेगा, आपको उतना ही डीजल मिलेगा। आप ज़्यादा अगर ज़्यादा डीजल चल रहा है तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप किस तरह से गाड़ी चलाएं, हम कहाँ कहाँ लेके गए हुए, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों ऐसा बहुत जगह पे होता है, कंपनी वाले अपने यहाँ बुलाते हैं लेकिन वहाँ पे गाड़ी खाली कराने के बजाय अपनी गोडाउन पे लेके जाके खाली कराते हैं, कोई कहीं पे लेके जाके खाली कराता है। ऐसे बहुत सारा मामला पेश आता है, लोकेशन कहीं और का रहता है और जाना कहीं और पड़ता है। 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर ऐसे जाना रहता है, कहीं कहीं पे तो 20-20 किलोमीटर तक लोग चलवा देते हैं, अंदर जाके उनके गोडाउन पे खाली करते हैं। उसके बाद फिर ड्राइवर वापस अपने उस लोकेशन पे पहुंचता है जहां पर उसको बताया जाता है कि गाड़ी यहाँ खाली करना है और उसकी जिम्मेदारी कंपनी नहीं लेती, कंपनी ड्राइवर के ऊपर सीधा थोप देती है। इसलिए इस पर्चे को दाखिल किया गया है। नंबर 8, ड्राइवर को 15,000 रुपये तनख्वाह रहेगी और आने जाने का खर्चा 1,000 रुपया और बॉर्डर पे जो वसूला जाता है वो 300 रुपया दिया जाएगा, उसके अलावा और कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा। दोस्तों इन सारी मांगों को ड्राइवर इनकार करते हैं, सिर्फ एक ही मांग को ड्राइवर कबूल करता है कि शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएंगे। अगर शराब पीकर गाड़ी अगर हमको लिख पाते हो कि ड्राइवर शराब पिया था तो आप हमारी फौरन छुट्टी कर दे, वेतन भी ले ले, पैसा भी मत दे, कुछ भी मत करे, चलेगा।
लेकिन अगर इस सारी मांगों को आप रखते हैं तो फिर आप सीसीटीवी कैमरा लगाएं या कोई और उसूल बनाएं, लेकिन इस उसूल पे जो आप लोग उसूल बनाए हैं इस उसूल पे हम काम नहीं करेंगे। इसी को लेके आप लोग वीडियो में देख सकते हैं राजस्थान से मांगरोल सिग्नो कंपनी के अंदर का ये मामला है। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से ड्राइवर अपनी गाड़ियों की चाबी, ट्रांसपोर्ट के जो लीडर बने बैठे हैं कंपनियों में, उन लोगों को उनको एक लोग अपनी गाड़ियों की चाबी दे रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से गाड़ी की चाबी दी जा रही है और सभी ड्राइवर गाड़ी की चाबी देके इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं किस तरह से ड्राइवरों ने हड़ताल किया और कहा कि हम सारे ड्राइवर हड़ताल करते हैं। आज के बाद से न तो इस गाड़ी कंपनी में आज के बाद से ना तो इस कंपनी में गाड़ी चलाएंगे ना तो किसी और ड्राइवर को चलाने देंगे। उन्होंने अपना मांग पत्र पेश किया है और पुलिस स्टेशन में एसडीएम को पर्चा भेज दिया है। आप लोग इस पर्चे को देखकर पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपके सामने वीडियो रख दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो को देखकर अंदाजा लगा लें कि मामला हुआ क्या है। आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाजत दें। नमस्कार साथियों, सभी ड्राइवर भाइयों से निवेदन और अपील करना चाहते हैं। हम आज मांगरोल में जो यान कंपनी है अटच कौन सा सिग्नो कंपनी की जो ठेकेदार है, मतलब वो ड्राइवरों के साथ शोषण कर रहे हैं। तो हम सभी ड्राइवर भाइयों से आकर निवेदन करना चाहते हैं मांगरोल के अंदर कोई भी भाई गाड़ी चलाने ना आए, क्योंकि यहाँ पे हड़ताल जारी हो गई है और हमने हड़ताल करी है सिर्फ सिग्नो कंपनी के अंदर। सारे धरना पे बैठे हुए हैं ड्राइवर भैया, सारे धरना पे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो कोई भी गाड़ी नहीं चलाएंगे। साथियों ध्यान रखना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई भी भाई मांगरोल ना आए। सिग्नो कंपनी का नाम एक बार थोड़ा बताओ। सिग्नो कंपनी टी शर्ट है क्या किसी के पास? भैया कोई भी इस कंपनी के अंदर ना आए। जय हिंद जय भारत, ड्राइवर रखता जिंदाबाद। सिग्नो कंपनी में आने से सोच लें पहले, सिग्नो कंपनी में आने से पहले के बाद सोच लें। क्योंकि सारे ड्राइवर भाई धरने पे बैठे हुए भैया, ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन इनके साथ में है। कोई भी ड्राइवर भाई इस कंपनी के अंदर गाड़ी चलाने ना आए। ड्राइवर रखता जिंदाबाद, भारत माता की जय हिंद जय भारत।